अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, इतनी मुश्किल और तकलीफ के बावजूद भी राधा ने ये व्रत रखा है, उसको हिम्मत दीजिएगा और प्लीज चांद के दर्शन जल्दी करवा दीजिएगा। चांद आ गया। रजनी दीदी, चांद दिख गया दीदी। राधा, सदा सुहागन रहो। फाइनली तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। हे भोलेनाथ, अपनी और माँ पार्वती की जोड़ी की तरह प्रथम सर और हमारा साथ भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधा, राधा झुको मत, तुम्हें दर्द होगा। राधा क्या कर रही हो? घाव बढ़ जाएगा तुम्हारा। नहीं प्रथम सर, हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। क्या? हाँ देखिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घाव पूरी तरीके से भर गया है। जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। लगता है भोलेनाथ ने हमारा व्रत स्वीकार कर लिया और अपनी कृपा हम पर बरसा दी है। थैंक यू भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? राधा, मैं तुम्हारी आंखें बंद करके लेके जा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई सरप्राइज ही होगा। थोड़ी तो पेशेंस रखो। अरे हाँ, पर कुछ तो बताइए। राधा सीढ़ी आराम से, शाबाश। रुको 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 रुको, घूम जाओ, आंखें बंद ही रखना, ठीक है? खोले? खोलो आंखें। राधा, हमारे बीच की गलतफहमियों की वजह से इस दीवार पर ना गलत तस्वीर लटकी हुई थी। अब जब हमारे बीच की गलतफहमियां प्यार में बदल गई तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कमरे में एक हमारी प्यारी तस्वीर तो होनी चाहिए। सो राधा मित्तल, डू द ऑनर्स। ये तो कितनी प्यारी तस्वीर है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे राधा, अगर तुम्हें तस्वीर सच में पसंद आई है तो एक हक तो बनता है। राधा, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। अरे वाह, आज तो हमें एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहे हैं। पहले प्रथम सर ने इतना प्यारा सरप्राइज दिया और अब आप हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगने दे। अब हमारे गिफ्ट की बारी। ये लो।
लड्डू गोपाल हमने हमारी सहेली से कहकर वृंदावन से मंगवाए हैं। कहते हैं कि अगर कमरे में लड्डू गोपाल को रखो और रोज सुबह उन्हें प्रणाम करो ना, बहुत जल्दी घर में भी लड्डू गोपाल आते हैं। तो बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, बस हमारे मन में इच्छा हुई तो हमने जाहिर कर दी। तुम बस इनकी सेवा करती रहना। रजनी जी। जी आए। वैसे राध्या, तुम माँ से तो बहुत ही प्यार करती हो ना? हाँ प्रथम सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो राध्या, मुझे लगता है कि हमें माँ की आज्ञा का ना तुरंत ही पालन कर देना चाहिए। उन्हें 3-4 लड्डू गोपाल दे ही देने चाहिए। वाह प्रथम सर, 3-4? प्रथम सर आप अभी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कम है, कोई बात नहीं, 6-7 कर लेंगे। प्रथम सर अब किसी और को ही ढूंढ लीजिए, हमसे तो नहीं होगा। राध्या, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? प्रथम सर हम दो, हमारे दो। तो राध्या, दो होने के लिए पहले एक का होना जरूरी है, और एक होने के लिए कुछ और होना जरूरी है। राध्या, अब सॉरी हम जा रहे हैं। राध्या, यहाँ मैं फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहा हूँ और मेरी फैमिली मेरा प्लान खराब कर रही है। मेरी 3 बहुत पुरानी पक्की सहेलियां आज मुझसे मिलने को आ रही हैं। देखो रजनी, ध्यान रखना, उनकी आव भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 3-4 किस्म की तो मिठाइयाँ और 3-4 तरह के नमकीन सब तैयार रखना। माँ जी, कहीं ये आपकी वो कॉलेज की सहेलियां तो नहीं है? सरोज आंटी, विमला आंटी और गंगा आंटी? हाँ वही है। राध्या, इनके सामने तो हम कोई भी कमी नहीं रहने दे सकते। अभी एकता नहीं है तो सारे नाश्ते की तैयारी हमें ही करनी होगी। चलो चलो तैयार करते। जी माँ, चलिए। अरे सरोज, तुम्हारे तो किस्से आज भी सुन सुनकर मेरे पेट में दर्द हो जाता है। अरे विमला, क्या हुआ? कचौरी नहीं ली? ये तो तुम्हारी खास है, लो। हाँ ले रही हूँ मैं। वैसे शकुंतला, तुम्हारे बहू के हाथ में स्वाद बहुत है। वैसे मैं भी तुम लोगों के लिए ना कुछ लेकर आई हूँ। मैं परदादी बनने वाली हूँ, लो सब मुंह मीठा करो। अरे वाह, मुबारक हो गंगा, मुबारक। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे शकुंतला, तुम्हारी बड़ी पोत बहू की तो प्यारी बेटी है, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू कब खुशखबरी देगी? क्यों राध्या, तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? अरे आंटी जी, अभी इनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है? अरे एक हमारा जमाना था, साल भर भी नहीं होता था शादी को और गोद में लल्ला आ जाता था। और आजकल के बच्चों को देखो, पहले शादी करेंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर कैरियर बनाएंगे, दुनियादारी के बारे में सोचेंगे, पर बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और जब सोचते हैं तब बहुत देर हो जाती है, डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रहते हैं। अरे आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आप नाश्ता कीजिए ना। और वैसे भी हमारी राध्या की ज्यादा उम्र नहीं है। उम्र तो ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारे बहू का वजन तो ज्यादा है ना। आजकल वजन के वजह से प्रेगनेंसी में तकलीफियां ज्यादा आती है। अरे वाह, माँ की सारी कॉलेज की सहेलियां आई हुई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे मिठाई किस खुशी में? मेरी पोत बहू माँ बनने वाली है, उसकी खुशी में। बधाई हो आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो आपको। अरे तुम भी लो ना रजनी। जी जी आंटी जी, लेते हैं। मुबारक हो आपको। अरे राध्या बेटा, तुम भी लो ना, लो मुंह मीठा करो।
माफ करना बेटी, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए ना तो तुम्हारे मोटेपन को जरा काबू में रखो और इस मिठाई से जरा दूर ही रहना। वैसे तुम कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हो? जी आंटी, योगा करते हैं। योगा से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दौड़ा भागा करो। देखो हम बस तुम्हारा भला चाहते हैं। औरत को अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना पड़ता है, तभी बच्चा भी सेहतमंद होता है। अब अपनी जेठानी को ही देख लो, कितनी दुबली पतली है, कहीं तुमसे पहले वो दूसरी खुशखबरी ना सुना दे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो अपना, तुम्हारे वजन के चलते कहीं तुम्हारे माँ बनने में दिक्कत ना आ जाए। वैसे ना मेरे पास एक चूर्ण है, उससे बहुत जल्दी वजन कम होता है, मैं भिजवा दूंगी। आजकल तो बहुत तरीके के ऑपरेशंस भी होते हैं वजन कम करने के लिए, और काफी गोलियां भी होती है, जैसे वो हीरो हीरोइंस लेते हैं ना अपना वजन कम करने के लिए। अच्छा राधे, तुम तो ये करा ही लो। राध्या ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। राध्या ना तो कोई दवाई खाएगी और ना ही कोई सर्जरी करवाएगी। राध्या जैसी है एकदम परफेक्ट है। बेटा, हम तो राध्या की भलाई के लिए कह रहे हैं, तुम अपना परिवार आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो क्या? आंटी जी, पहली बात तो ये कि ये मेरा और राध्या का पर्सनल मैटर है, और दूसरी बात, अगर कोई इश्यू आया भी तो हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, ना कि आपके टोटकों की। क्या करें, शांत हो जाइए। नहीं राध्या, ये लोग तुम्हारे बारे में तब से कुछ भी बोले जा रहे हैं और तुम चुप हो। तुम चुप रह सकती होगी, लेकिन मैं नहीं। बस करो प्रथम, ये मेरे खास मेहमान है बेटा। तो दादी अपने खास मेहमानों को कहिए कि अच्छे से खाए पिए, लोगों से मिले जुले और हंसी खुशी ना इस घर से चले जाए। ऐसे राध्या के वजन को लेकर आज की ताजा खबर ना बनाए। शकुंतला, हम तो तुम्हारी बहू को अपना समझ के अच्छा सुझाव दे रहे थे, लेकिन तुम्हारा पोता हमें अपना ही दुश्मन समझ बैठा। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है हमारे बारे में। ये देखो देखो, मेरे पोत बहू के 2 बच्चे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारा भी एक बड़ा परिवार बन जाएगा। खैर, तो हम चलते हैं। तुम्हारी पोते के कड़वी बातों से पेट भर गया हमारा। अब ना कोई खाने का मन कर रहा है, ना कुछ पीने का। आंटी जी, वो प्रथम को ना थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप उसकी बातों को दिल पे मत लगाइए। बस रजनी, माना अपनी पत्नी से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आए हुए बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करे। अपने से बड़ों का कुछ लिहाज भी होता है ना। बेटा, हमें खरी खोटी सुना के कुछ नहीं होगा। अगर परिवार बढ़ता देखना चाहते हो तो अपनी बीवी की सेहत पे ध्यान दो। अरे सरोज, गंगा, मेरी बात तो सुनो। विमला, अरे रुको तो सही। ये क्या तरीका है मेरी सहेलियों से बात करने का? दादी, आपको मेरा तरीका दिखाई दिया, लेकिन आपके दोस्त जो राध्या को लेकर उसके वजन के बारे में बोल रहे थे वो दिखाई नहीं दिया। देखो बेटा, माना उनका बात करने का तरीका गलत था, लेकिन बात तो वो सही कर रहे थे ना। कितना वक्त हो गया तुम दोनों की शादी को, पर तुम दोनों ने कभी इसके बारे में सोचा है? माँ जी, हमें नहीं लगता कि बच्चे के लिए प्रथम और आध्या पे दबाव डालना ठीक है। कैसी सास हो तुम? हाँ रजनी, कम से कम कुछ तो सासपना दिखाओ। अरे तुम्हें हमारा पक्ष लेना चाहिए और तुम उन दोनों की तरफदारी करने पे लगी हो। क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता प्रथम के बच्चे को गोद में खिलाओ? रजनी, तुम कितना भी अपनी इच्छाओं को दबाओ ना, लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। तुम्हारा भी मन चाहता है कि इस घर में प्रथम के बच्चे की किलकारियां गूंजे। माँ जी, मानते हैं, हर सास की तरह हमारी भी इच्छा है कि राधा की गोद भरे, लेकिन माँ जी, बच्चा होना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
और हम हमारी इच्छाओं का बोझ राधा और प्रथम पर नहीं डालना चाहते। अगर हम सब इस तरह से चुप रहेंगे ना तो वक्त तो हाथ से निकलता जाएगा। हमें तो सिर्फ प्रथम के बच्चे की आवाज सुनने का मन करता है। हम चाहते हैं इस घर में उस बच्चे की किलकारियां गूंजे। जब तक हमारे हाथ पांव में दम है, ताकत है, हम प्रथम के बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं, उसके लाड लड़ाना चाहते हैं, उसके हाथ पैर अपने हाथों से मालिश करना चाहते हैं। बस क्या एक दादी होने के नाते मेरा इन इच्छाओं को पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है? बस दादी, हमारे बच्चे की बात हो रही है, मेरा और राधा का। वो कब पैदा होगा, हमें उसे कब करना है, ये हम सोचेंगे। ये हमारा डिसीजन होगा। इसमें किसी को भी हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। राधा, चलो यहां से। हाँ राधा, और दादी की सहेलियों को काम धाम नहीं है क्या? हमेशा मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करती रहती है। पता है, जब शादी नहीं हुई थी ना मेरी, तब दादी को भड़काते रहती थी कि इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो। और अब जब शादी होगी तो पीछे पड़ गई कि बच्चा कर लो। अरे यार, अपनी लाइफ में खुश रहे ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? हमारी लाइफ में दखल अंदाजी क्यों कर रही है वो? दादी और उनकी सहेलियां हमसे दुगनी उम्र की हैं, इसलिए उनके और हमारे विचारों में अंतर है। विचारों में अंतर होने में और समझदारी कम होने में ना बहुत अंतर होता है। अरे वो लोग कैसे किसी के वजन के बारे में कुछ भी कह सकते हैं यार। और बच्चा कर लो, क्या मतलब है बच्चा कर लो? हमारे बच्चे को वो संभालने आएंगे क्या? हमेशा का हो गया राधा, हमेशा जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, मेरे को इनसे यही सुनना पड़ता है। दादी की दोस्तियां तो मेरे को समझ ही नहीं आती कभी कभी। तुम ये क्या कर रही हो राधा? हमने ना एक रील में देखा था, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो उसका ध्यान भटकाने के लिए या तो उसके ऊपर कंबल डाल दो या फिर उसे मीठा खिला दो। इससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। आपका हुआ? ऐसे का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ यूं कंबल के अंदर मेरा मूड तो उतर गया। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम ही तो मेरा मूड बदलना चाहती थी ना। यहाँ पर ऐसे नहीं। तो फिर तुम ही डिसाइड करो कि मैं गुस्सा करूं या प्यार। प्रथम सर, अब यहाँ तुम फंस गए ना। राधा, दादी की सहेलियां चाहे जो भी कहे, तुम ऐसे ही ना मेरा मूड ठीक करने के तरीके निकालते रहना। क्या पता घर वालों को खुशखबरी जल्दी ही मिल जाए। आप लोग हैं कौन? किसने भेजा है आपको? बचाओ! ओ दादी! अरे बात तो बताओ। क्या हुआ? ए बेटा, ये पटाखे, ये ढोल, मिठाइयाँ, क्या हुआ है? तुम तो एकता के मायके गए थे ना, वहाँ कोई खुशखबरी है क्या? माँ, वहाँ पर भी खुशखबरी है और यहाँ पर भी खुशखबरी है। एकता फिर से माँ बनने वाली है और मैं एक बार वापस पापा। अरे दूसरी बार पापा बनने की खुशी में मेरी तरफ से दुगनी बधाई। कांग्रेचुलेशंस भैया। मतलब मैं फिर से चाचू बनने वाला हूँ। यस! लेकिन एक सेकंड, जैसे तूने बुलबुल को बिगाड़ के रखा है ना, दूसरे वाले को बिगड़ने नहीं दूंगा। भैया, चाचू का ना डिपार्टमेंट ही होता बिगाड़ने का। और आप जो भी कह लो या कर लो, जैसे बुलबुल मेरी फैन है, वैसे आपका होने वाला बेबी भी ना मेरा ही फैन होगा। कोई बात नहीं। भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच राध्या। पहले तुम ये मीठा खाओ। माफ करना बेटी, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए ना, इस मिठाई से जरा दूर ही रहना।
क्या हुआ? तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अरे अहम, इसको वजन घटाने की जो जरूरत है। अरे एकता ने तो फिर भी हमें दोबारा से खुशखबरी दे दी, पर इसके वजन के चलते मुझे तो नहीं लगता कि राधा के मुंह से हम कभी भी कोई खुशखबरी सुनेंगे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बच्चों का अपना निजी फैसला है, वो फाइनल कर लेंगे, ठीक है? राधा बेटा, तुम मिठाई खाओ तो आपकी सेहत को कुछ नहीं होगा और खुशियां मनाइए। चलो खाओ। बुआ जी। वैसे तो दादी मुझ पे सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बुआ दादी बन गई। मुबारक हो। अगर तुम पूरी मिठाई नहीं खाओगी ना तो मैं तुम्हें सबके सामने किस कर रही हूँ। वैसे अहम, एकता कब आएगी? मामी, एकता बोल रही थी कि उसको घर में थोड़ा काम है तो वो मायके रुक के ही आएगी। अरे ढोल वालों, ढोल बंद क्यों कर दिया? बजाओ, हम थोड़ा खुशी और मना ले। बजाओ, हम थोड़ा जश्न और मना लेते हैं। इसको तो अपने शरीर की कोई परवाह ही नहीं है। अब इसका वजन घटाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा।